लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। चुनाव देश बचाने का है, प्रदेश बचाने का है, समाज बचाने का है, इंसान बचाने का है, शिक्षा बचाने का है, स्वास्थ्य बचाने का है। वोट देने से पहले याद रखें, गंगा में वो तैरती लाशें जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था। गंगा में सैकड़ों की तादाद में लाशें, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हो, उन्नाव हो, कन्नौज हो, हर जगह लाशें ही लाशें दिख रही थी। लकड़ी नहीं थी दाह संस्कार के लिए। सरकार नाकाम थी, कोई व्यवस्था नहीं थी सरकार की। प्रयागराज संगम पे हजारों की तादाद में लाशें बालू में दबा दी गई। शुक्लागंज उन्नाव में हजारों लाशें 2-2 फुट गड्ढा खोद के दफना दी गई। कुत्ते नोचते रहे उनको, सरकार तमाशा देखती रही। और जब ये चीज सामने आई तो लाशों पे पड़े कफन को नोच ले गई ये कफन चोर। याद रखें, ये वोट देने का मौका 5 साल बाद मिलता है। आज ये लाशें आपके जहन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, किस तरह से लाशें ही लाशें गंगा के हर घाट पे दिख रही थी, गंगा के बालू के रेगिस्तान में दिख रही थी। जहाँ भी गड्ढा खोदो वहाँ लाश निकलती थी। लेकिन मौजूदा सरकार किसी भी तरह से ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो लाशें कोरोना की देन है। कोरोना सही है, कोरोना एक महामारी थी, लेकिन उससे निपटने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, केवल जुमलेबाजी करती रही। कभी लाइट बंद कराती रही, कभी थाली बजाती रही, कहीं गोबर खिलाती रही, कभी गौमूत्र पिलाती रही, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि लाशों की व्यवस्था की जाए। जो लोग मर रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, उनके जनाजे को, उनकी अर्थी को कम से कम सम्मान के साथ दाह संस्कार उसका किया जाए। लेकिन सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहे कि कोरोना से लड़ने में उन्होंने बाजी मार दी और भारत में सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आया कोरोना से लड़ने में। जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत गंगा के घाट पे दिखती है, हकीकत संगम पे दिखती है, हकीकत कन्नौज में दिखती है, हकीकत शुक्लागंज में दिखती है, जहाँ पे बालू हटाते हुए कुत्ते और लाश को नोचते हुए कुत्ते दिखते हैं। लेकिन सरकार तब भी आंख बंद करके बैठी रही और अपना राग गलापती रही। यही सरकार रामनामी चादरों को नोचती रही, लाशों पर से खींचती रही और राम की ठेकेदार बनी कि राम को हम लाएं। राम को ये कहाँ से लाए? इनको पैदा करने वाला जो भगवान परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके आराध्य हैं, वो कहते हैं हम राम को लाएं। राम के राम पर देश की जनता को, प्रदेश की लाशों को संस्कार करने के लिए लकड़ी देने वाले सरकारी महकमे जो इतना ज़्यादा पैसा वसूल रहे थे कि लकड़ी खरीदने की बस की बात नहीं थी। लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी। लोगों के शव जलाए नहीं जा रहे थे, फेंके जा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी। अस्पतालों में इलाज नहीं था, डॉक्टर नहीं थे। 5 साल में कुछ नहीं करा इस सरकार ने। वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि उन लाशों का मंजर देखना,
वो गंगा में तैरती लाशें सोचना, वो सोचना गड्ढों में दबी लाशें, कुत्तों के नोचते हुए लाशें। किस तरह से बर्बादी एकदम कर दी देश की सरकार ने। सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त तब आता है जब आपके पास वोट देने का टाइम आता है। मजदूरों को पैरों के छाले इस सरकार को नहीं दिखाई देते हैं। 1200 किलोमीटर पैदल चल के पैरों में छाले पड़ के फूट जाते हैं, पैर जख्मी हो जाते हैं, चप्पल नहीं, लेकिन सरकार को नहीं दिखाई देता है। बैलगाड़ियों पे अपने लादे बच्चों को चले जा रहे हैं, कंधों पे बच्चे लदे हुए, लाशें और प्रवासी मजदूर दोनों को याद रखना पड़ेगा। वोट देने से पहले सन 2020 अप्रैल और मई का मंजर, सन 2021 अप्रैल और मई का मंजर अपने जहन में लाना होगा, सोचना होगा, वो याद करना होगा, गंगा में बहती लाशों को देखना होगा। जिस टाइम लॉकडाउन हुआ, बिना किसी पूर्व योजना के लॉकडाउन कर दिया गया और लॉकडाउन का नतीजा ये हुआ कि लोग अपने घरों को भागने लगे, लोग काम छोड़ छोड़ के भागे। फैक्ट्री वालों ने उनको पैसे नहीं दिए, पैदल चल पड़े, सारा कन्वेंस बंद कर दिया। कोई बॉम्बे से चला, कोई बंगलौर से चला, कोई हैदराबाद से चला, कोई भोपाल से चला, और पैदल चले जा रहे हैं। कोई गोरखपुर जा रहा, कोई बलिया जा रहा, कोई मऊ जा रहा, कोई गोंडा जा रहा। पैदल चल दिए, साइकिल से चल दिए, बैलगाड़ी से चल दिए, रिक्शे ठेलिया, जिसके पास जो था उससे चल दिया। रास्ते में पुलिस उनको परेशान करती रही, नोचती रही, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि आखिरी वक्त जब लोग अपने घर पहुँच गए तो उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मार के वापस किया गया। प्रदेश में घुसने के लिए, उनको घर जाने के लिए आधार कार्ड चेक करती रही पुलिस। बच्चा बाप बच्चे की लाश कंधे पे लादे रहा, पुलिस लाठी चलाती रही। आने के लिए कोई कन्वेंस नहीं। ट्रकों पे, डालों पे, बसों पे, जो जहाँ पाया वहाँ लद के चला आया। बच्चे लटके रहे, छोटे छोटे बच्चे ट्रकों पे लटके रहे। लोग ट्रकों में जानवरों की तरह भरे रहे, लेकिन सरकार ने हर तरफ से आँख मूंद ली, कोई मदद नहीं की किसी तरह से। याद रखना है, वोट देने से पहले इन सब चीज़ों को याद करना है, एक बार अपने जहन में लाना है कि हो सकता है आपके किसी घर वाले, परिवार वाले, दोस्त अहबाब किसी के साथ ये गुजरा होगा। उसके बारे में सोचिए, उसके बच्चों के बारे में, उसके परिवार के बारे में सोच के वोट देना। ये मौका है, सरकार ने जो आपके साथ जुल्म किया है उस जुल्म का बदला लेने का वक्त यही है। अगर सरकार के पास जुल्म करने की ताकत है तो आपके पास